3D पोस्टर्स होते हैं, 3D में ये सारी बातें हमने देखी है, सुनी है। बट 4D क्या होता है? और ये जो 4D है ना, ये कुछ डिफरेंट है फ्रेंड्स, मैं कहूँगी, क्योंकि 4D का जो फार्मूला मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी वो एक सक्सेस फार्मूला है। यहाँ पे कितने लोग सक्सेस होना चाहते हैं अपनी लाइफ में? दिल से कहना, दिल से, है ना। यस, अर्चना मैडम का हैंड राइज है, वो सक्सेस होना चाहते हैं। बाकी लोग नहीं चाहते कि अपनी लाइफ में सक्सेस होना, और मैं खुद भी चाहती हूँ। यस मैम, होना चाहते हैं। सभी चाहते हैं, क्योंकि हम लोग हमारी लाइफ में यहाँ पे सक्सेस होने के लिए आए हैं। सभी एग्री इस चीज़ से। तो सक्सेस होने के लिए कुछ चीज़ें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ अगर हमारे अंदर होगी तो ही हम सक्सेस होंगे। और वो ही 4D का फार्मूला है जो मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करूँगी। 4D का फार्मूला हर एक की लाइफ में, हर एक सिचुएशन में काम आएगा। आप बिजनेस में हो, आप घर में हो, आप या कोई दूसरा भी काम कर रहे हो, आप हर कंडीशन में आपको ये जो फार्मूला है वो यूज़फुल होगा। अब 4D फार्मूला है क्या, ये आज हम यहाँ पे जानेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से उसको शेयर कर सकूँ, आप तक उस चीज़ को पहुँचा सकूँ। यस, अब जैसे कि हम 4D की बात करते हैं, है ना। अब फ़ोन की बात करेंगे हम सबसे पहले आज। फ़ोन सभी लोग यूज़ करते हैं, है ना। फ़ोन में भी अपडेट्स होते हैं नहीं होते हैं। तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी अपडेट्स बहुत ज़रूरी है ना। फ़ोन में भी आप देखोगे 2G से 4G हो गया, 4G से 5G हो गया आज, है ना। 5G से 6G हो जाएगा। जब वो बढ़ रहा है तो हमारी स्किल भी बढ़नी ज़रूरी है ना। और स्किल बढ़ने के लिए उसका खुराक हमारे अंदर ही है, उसकी एनर्जी हमारे अंदर ही है, बट हमें पता नहीं है। तो वही चीज़ें हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो 4D का जो फार्मूला है वो मैं आप लोगों से आज यहाँ पे डिस्कस करूँगी। सबसे पहला जो फार्मूला है वो है डिज़ायर। अब मुझे बताओ, आप अनम्यूट होके, कि डिज़ायर ये वर्ड जब आप सुनते हो तो आपको कैसा लगता है? ये बहुत अच्छा बताइए। लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब ये वर्ड हम पढ़ते हैं फ्रेंड, डिज़ायर, तो जब भी मैं इस वर्ड को पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर एक आग लगती है, मैं कहती हूँ, है ना। एक फायर सा मुझे लगता है। और डिज़ायर यही चीज़ है। डिज़ायर का मतलब क्या है, कि जो चीज़ हम चाहते हैं अपने जीवन में, है ना, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखना, स्ट्रॉन्ग इच्छा रखना। डिज़ायर मीन्स इच्छा, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी चीज़ हमें जल्दी मिलेगी, है ना। कोई भी चीज़ की चाहत रखना, उसकी लालसा रखना। और यदि हमें लाइफ में हमारे अगर सक्सेस होना है ना फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जिसको मैडम से हम बहुत बार सुनते हैं ये वर्ड्स, कि बर्निंग डिज़ायर रखना चाहिए लाइफ में, है ना। बर्निंग डिज़ायर मीन्स आपके अंदर आग लगी रहनी चाहिए चीज़ के, जो चीज़ आप चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसकी आग आपके अंदर रहनी चाहिए, और वही आग आपसे काम करवाती है। अगर किसी के अंदर डिज़ायर नहीं है फ्रेंड्स, तो वो ज़िंदा रह के भी मतलब नहीं है, मैं कहूँगी। क्योंकि डिज़ायर है जो आपके ड्रीम्स को पूरा करती है। डिज़ायर इज़ अ फाउंडेशन ऑफ ऑल अचीवमेंट। सारी अचीवमेंट की फाउंडेशन जो है वो डिज़ायर है। इससे रिलेट, इस चीज़ को और डीप में समझने के लिए मैं एक स्टोरी यहाँ पे बताऊँगी आपको, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिज़ायर क्या होता है।
गौतम बुद्ध को हम सभी जानते हैं, है ना? एक बार गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध की क्लास चल रही थी और वहीं पे एक शिष्य ने उनसे सवाल पूछा कि गुरुजी, जल, अग्नि, वायु, ये सब जो तत्व है, इसमें से सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है? तब गौतम बुद्ध सोचने लगे और उन्होंने जवाब दिया कि सबसे शक्तिशाली पत्थर है। उन्होंने जवाब दिया कि सबसे शक्तिशाली पत्थर है, क्योंकि वो कठोर है। वो लोहे के हथौड़े को पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। अब क्या कहा उन्होंने? सबसे कठोर तो पत्थर है, बट लोहे की अगर उस पर मार गिर जाए, हथौड़ा गिर जाए, तो वो पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसलिए लोहा पत्थर से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर उन्होंने कहा, अगर हम बात करें अग्नि की, तो आग तो आग ही होती है, सबको पता है। आग लोहे से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि लोहार आग की भट्टी में ही लोहे को गलाकर मनचाहा आकार दे सकता है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन आग चाहे कितनी भी भयानक हो, उसे शांत करने की ताकत किस में होती है? पानी में होती है। तो जल सबसे शक्तिशाली है। लेकिन इस जल के बने हुए बादल, इस जल के ही बने हुए जो बादल होते हैं, उनका रुख बदल सकती है वायु, हवा जिसे कहते हैं। वायु उस बादल को कहीं से कहीं ले जा सकती है, इसलिए वायु जल से भी अधिक शक्तिशाली है। बट इन सब चीज़ों से ज़्यादा शक्तिशाली जो चीज़ है, वो है हमारी इच्छा शक्ति। क्योंकि इच्छा शक्ति जो है वो वायु की भी दिशा को मोड़ सकती है ना? हमारी जो इच्छा शक्ति है वो हवा के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, क्योंकि मनुष्य की जो इच्छा शक्ति है वो सबसे बलशाली तत्व है। इससे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं है जिसके अंदर इच्छा शक्ति है। तो फ्रेंड्स, यदि हम कोई काम अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये लाइन हम बहुत बार सभी लीडर से सुनते हैं कि यदि हमारे अंदर स्ट्रांग डिज़ायर है तो हम अपने आप को सफल होने से नहीं रोक सकते, और ये सच है। इसलिए अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छा शक्ति से अपना काम करना चाहिए, क्योंकि हम सफल तब हो पाते हैं जब हम दूसरों की नहीं बल्कि खुद की इच्छा से कोई काम को स्टार्ट करते हैं और उसमें अपना 100% देते हैं। तो फ्रेंड्स, खुद अपनी इच्छा से शुरू किया हुआ काम कभी भी रुकता नहीं है ना? हमने जो टारगेट लिया था हमारी लाइफ में कि हमें, जैसे कि मेरा ड्रीम्स मैंने आप लोगों से कई बार शेयर किया कि मुझे बहुत सारे लेडीज़ के अंदर जो डर छुपा है, ये मैडम से भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, उसको बाहर निकालना है हमें। जो लेडीज़ बोल नहीं पाती है वो बोल सके, वो अपनी इच्छा को बाहर रख सके। ये कोशिश मैंने सेल्फ ब्यूटी कॉन्टेस्ट के थ्रू भी की थी और आज भी करती हूँ, और वही काम मैं कंटिन्यू आज भी कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी इच्छा से मैंने स्टार्ट किया था और ये काम आज तक नहीं रुका है ना? आज बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती है, बहुत सारे लोग अपनी इच्छाएं बाहर रख सकते हैं। जो डर है उनके अंदर का, उसको निकालने की मैंने पूरी कोशिश की और मैं और भी करूँगी।
तो ये जो डिज़ायर थी ना, यही डिज़ायर मेरे अंदर थी, क्योंकि ये चीज़ें मेरे पास भी होती थी, मेरे साथ भी होती थी। मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का डर लगता था, बट मैंने ठान लिया था और मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, वो भी अपनी इच्छा से। तो इच्छा शक्ति सबसे बड़ी होती है फ्रेंड्स। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी डिज़ायर होगी, उतने स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, उतने स्ट्रॉन्ग आप आगे बढ़ पाओगे और उतनी ही सक्सेस आपके पास आएगी। ये हुआ हमारा फर्स्ट डी। आई थिंक सभी को क्लियर है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या वर्ड्स है, कोई बताएगा? डायरेक्शन, दिशा बदलना। डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड डी जो है हमारी लाइफ में सक्सेस होने के लिए जो हमें बहुत ज़रूरी है, वो है डायरेक्शन। इससे भी रिलेट एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, जिससे स्टोरी के थ्रू आपको बहुत इजीली चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही समझा है। एक इंसान होता है, वो एक बस से ट्रैवल करता है और जैसे स्टेशन आता है वो नीचे उतरता है, और जैसे ही हम स्टेशन से अपने सामान के साथ बाहर आते हैं तो बहुत सारे टैक्सी वाले हमको दिखते हैं, ऑटो वाले दिखते हैं ना। तो वैसे ही उस इंसान को एक टैक्सी वाला मिला। तो वो टैक्सी वाले जो उनको मिला, उस आदमी ने पूछा कि टैक्सी वाले भैया, मुझे साईं बाबा मंदिर जाना है, कितना लोगे? तो टैक्सी वाले ने सिंपल सा जवाब दिया, 200 रुपये लूँगा। अब उस पहलवान ने अपनी बुद्धि लगाई, है ना, वो इंसान जो था हट्टा कट्टा था, उसने अपनी बुद्धि लगाई और कहा कि इतने पैसे, 200 रुपये, तुम टैक्सी वाले तो हमको लूट रहे हो, मैं अपना सामान खुद ही उठाकर चला जाऊंगा। वो इंसान काफ़ी समय तक अपने सामान को लेकर दूर तक चलता रहा। कुछ देर बाद में फिर से वही टैक्सी वाला उसको उस रास्ते में मिला। फिर से उस आदमी ने पूछा, अब तो मैंने आधे से ज़्यादा दूरी तय कर ली है, अब आप बताओ आप कितने रुपए लोगे? तब टैक्सी वाले ने कहा, 400 रुपये लूँगा। तब आदमी को पहले से भी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि पहले तो आपने 200 रुपये कहे थे, अब 400 रुपये क्यों? तब टैक्सी वाले ने मुस्कुराते कहा कि महोदय, आप इतनी दूर से जहाँ से जाते आ रहे हो, जो रास्ते पे आप चल रहे हो वो साईं बाबा मंदिर तक नहीं जाता है। वो आप जहाँ से चल रहे हो वो साईं बाबा मंदिर की विपरीत दिशा में चल रहे हो और दौड़ रहे हो। यहाँ से आपको मंजिल नहीं मिलेगी आपकी, आप मंदिर तक नहीं पहुँच पाओगे। तब उस जो वो आदमी था, उसने कुछ सोचा और वो बिना कुछ पूछे ही टैक्सी में बैठ गया, है ना। ऐसा कई सारे लोगों के साथ होता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में कई मुकाम आते हैं फ्रेंड्स। हम किसी चीज़ को बिना गंभीरता से लिए, बिना सोचे, बिना सीरियस हुए सीधे सीधे काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर अपनी मेहनत और अपना समय दोनों भी बर्बाद करते हैं, और उस काम को आधे अधूरे में ही छोड़ देते हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। किसी भी काम को यदि हम हाथ में लेते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले उसे पूरी तरह से सोचना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हो वो आपको आपकी मंजिल देगा। ये सवाल अपने आप से पूछना जब भी आप कोई काम को स्टार्ट करते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, दिशा सही हो तो हमेशा मेहनत रंग लाती है। अगर आप सही दिशा में काम करते हो तो आपने जो समय और जो मेहनत लगाई है वो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देती है। और वही अगर डायरेक्शन आपकी रॉन्ग हो तो आपकी मेहनत, समय
दोनों तो ख़राब होते ही हैं, बट साथ में आप भटक भी जाते हो और आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए हमारी लाइफ में दिशा का होना बहुत ज़रूरी है। हमें दिशा तय करना है और आगे बढ़ना है। और जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं उनको उनकी दिशा का पता होना बहुत ज़रूरी कि हमें किस तरफ जाना है ना। हमें बार बार हमारे लीडर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे अपलायंस हमें गाइड करते हैं, बताते हैं कि आपको इस दिशा में जाना है, आपको ये करना है, तब हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है। और मैंने कहा ना, सबसे बड़ी डिज़ायर होती है। जब तक आपके अंदर वो आग नहीं लगेगी ना, आपको वो दिशा भी नहीं दिखेगी। तो सेकंड डी हमारा जो है डायरेक्शन। आई थिंक इस स्टोरी के थ्रू आपको डायरेक्शन क्या होता है अच्छे से समझ गया होगा। क्योंकि अगर हम गलत दिशा में काम करते रहेंगे तो हम लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। जब हमें कहा गया है कि हमको सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है ना, हमारे बाली सर भी कह रहे हैं, बट हम फिर भी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे तो हम कैसे सक्सेस होंगे? क्योंकि हम गलत दिशा में काम कर रहे हैं। सो डायरेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको कहाँ जाना है ये डायरेक्शन ही डिसाइड करता है। तो सेकेंड डी हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड डी है हमारा डेडिकेशन। डेडिकेशन की जब हम बात करते हैं तो एक समर्पण जिसको हम कहते हैं, हमें समर्पित होना चाहिए हर चीज़ के लिए। और डेडिकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सबको पता है, जो हमने बहुत बार सुनी है स्टोरी, अर्जुन और द्रोणाचार्य के, है ना। अर्जुन और द्रोणाचार्य की स्टोरी मुझे नहीं लगता मुझे बताना ज़रूरी, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बोलूँगी कि जब अर्जुन ने अपनी परीक्षा पास कर ली, तब गुरु ने उसे एक गुरु दक्षिणा मांगी थी, वो सभी जानते हैं। तो अर्जुन ने क्या किया था, कोई बताएगा? अंगूठा दिया था। अपना अंगूठा काट के, गुरुजी ने जैसे ही मांगा उसने अपना अंगूठा दे दिया, कि जबकि उसे भी पता था कि अंगूठे के बिना मैं धनुष नहीं चला सकता हूँ, है ना। बट उसने कुछ नहीं सोचा और जैसे ही गुरु ने कहा वैसे उन्होंने दे दिया। इसे कहते हैं समर्पण, है ना। इसी तरह हमें पूरे डेलीकेशन के साथ अपनी अपलाइन पर समर्पित हो जाना चाहिए। हमें वो पूरा भरोसा होना चाहिए। और डेलीकेशन के लिए और एक उनकी ही स्टोरी है, अर्जुन और द्रोणाचार्य की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कि वो तो स्टोरी हमने सुनी है अंगूठे वाली, बट एक बार द्रोणाचार्य एक नदी पे स्नान कर रहे थे। तभी उस स्नान करते हुए उनका पैर एक मगरमच्छ पानी में पकड़ लेता है। अब जब वो गुरु है तो वो सोचते हैं कि कहीं क्यों ना मैं यहाँ पे मेरे शिष्यों की परीक्षा ले लूँ, क्योंकि गुरु जो होता है ना, हमारी परीक्षा लेता है और लेना भी चाहिए। क्योंकि आप कितने कैपेबल हो ये गुरु ही बता सकता है। और मेरे भी गुरु हैं यहाँ पे, दोनों बैठे यहाँ, तो वो मुझे बताते हैं मेरी कैपेसिटी क्या है ना। तो गुरु ने परीक्षा लेना शुरू किया। जब परीक्षा ले रहे थे तो गुरु ने कहा कि मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया है, कोई मुझे बचाओ। तब सारे शिष्य जो थे वो घबरा गए, कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें लगा, किसी को लगा कि मैं अगर पानी में चला जाऊंगा तो मेरा पैर, मगरमच्छ मेरा पैर पकड़ लेगा, मैं मर जाऊंगा, है ना। किसी को घबराहट हो रही थी, किसी को पानी से डर लग रहा था। ऐसे बहुत सारे शिष्य वहाँ थे। तभी वहाँ पे अर्जुन आगे आया और उसने अपने बाण से उस मगरमच्छ को मार दिया और अपने गुरु की जान बचाई। तब गुरु ने प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र दिया और उसे वरदान दिया कि तुम पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धनुर्धर होंगे, तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा। तो जब हम पूरे समर्पित हो जाते हैं, समर्पण के साथ कुछ काम को करते हैं, तो हमें गिफ्ट वाकई में अच्छे ही मिलते हैं, है ना। तो रिज़ल्ट हमें लाइफ में पॉजिटिव चाहिए, तो हमें
डेडिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। समर्पण के साथ 100% अपने सिस्टम को, अपने काम को 100% दीजिए। जो आप काम शुरू कर रहे हो उस काम को 100% जब तक आप नहीं दोगे, पूरी तरह से आप उस पर समर्पित नहीं होंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। ये हमारा 3rd डी। अब हम बढ़ते हैं 4th डी। 4th डी में आप पिक्चर देख रहे होगे, डिसिप्लिन, है ना। ये चीज़ भी हम बहुत बार सुनते हैं, हमें ये बचपन से सिखाई जाती है कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन में करना चाहिए, सारा काम आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन गोल्स की तरफ बढ़ने का सबसे बड़ा वे है। क्योंकि आपके अगर गोल्स है, आप अगर अपनी लाइफ में कुछ चाहते हो और कुछ पाना चाहते हो, तो वो गोल तक आप कब पहुँचोगे? जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन हर तरह का होता है, हर तरह का डिसिप्लिन है। आपसे आपके उठने से सोने तक सारा टाइम आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। इससे होता क्या है? देखो, डिसिप्लिन हम बचपन से हमें अपने माँ बाप सिखाते हैं, बट एक एज के बाद हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि आप अपने आप में ऑब्ज़र्व करो इस चीज़ को, कि जब हम छोटे थे तब क्या करते थे, हमारे पेरेंट्स हमें डिसिप्लिन में रखते थे कि हाँ, आपको ये पढ़ाई करना है, इतने बजे उठना है, ये करना है, इतने बजे ब्रश करना है, इतने बजे खाना खाना है। ये सारा एक टाइम टेबल हमारा बनता था, है ना, और उसी हिसाब से हम चलते थे। तब हमारी जो प्रोग्रेस होती थी, जो हम स्कूल पढ़ते थे, स्कूल में जो हमारा प्रोग्रेस होता था, वो कैसा होता था? कैसा होता था? एक एक्टिव हम अपने आप को मानते थे, एक्टिवली हम अपना काम करते थे और हमारा प्रोग्रेस भी बहुत अच्छा आता था। तो डिसिप्लिन इतना मैटर करता है, और यदि आप डिसिप्लिन में रहोगे तो बहुत बेनिफिट है उसके। डिसिप्लिन से आपको कोई काम का स्ट्रेस नहीं होता है। आपने जैसे ही डिसिप्लिन बना लिया, आपको कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। आप जो भी काम कर रहे हो, कितना भी बड़ा काम होने दो, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, और उस वर्क को आप इफ़ेक्टिवली कर सकते हो। जो भी आप काम करते हो, उस वर्क को आप इफ़ेक्टिवली कर सकते हो। आपका जो स्पीड होता है काम करने का, वो भी बढ़ जाता है, और एक टाइम मैनेजमेंट हमारे अंदर आता है। जब आप डिसिप्लिन होते हो तो एक टाइम मैनेजमेंट, हमको पता होता है हमको इतनी बजे से इतनी बजे यही काम करना है। तो एक डिसिप्लिन हमारे अंदर यदि आ जाता है तो हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं। डिसिप्लिन्स अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम उस काम को कंटिन्यू में कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो हमारा कोई टाइम नहीं रहेगा कि हमको कौन सा काम किस समय करना है। तो डिसिप्लिन्स गोल के अचीव करना है तो सबसे बड़ी छलांग अगर आपको मारना है गोल्स पे, तो आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 4 डी जो हमने देखे हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगी। डिज़ायर, इच्छा शक्ति, डायरेक्शन, दिशा, डेडिकेशन जिसको हम समर्पण कहते हैं, और डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, है ना। डिसिप्लिन आज हर जगह पे यूज़ होता है फ्रेंड्स। आप स्कूल में जाओ, स्कूल में भी डिसिप्लिन्स होते हैं। अगर किसी ने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो क्या होता है? क्या होता है? पनिशमेंट होती है। अब वो तो हो गया स्कूल, वो हो गए बच्चे, वो हो गए टीचर, तो उनको पनिशमेंट वहाँ मिल जाता है। बट हमें पनिशमेंट कौन देगा? ऊपर वाला देगा, है ना। तो हमें पनिशमेंट अपने आप मिल जाती है, हमें ऊपर वाला देने से पहले उसके संकेत भी मिलते हैं। यस, राइट। है ना, पनिशमेंट हमें ऑटोमेटिकली मिलता है, हमको किसी को देने की ज़रूरत नहीं होती है। और यदि वही हम डिसिप्लिन में रहे तो हमको पनिशमेंट होगी? नो। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। जब तक हमारे अंदर ये 4 चीज़ें नहीं होगी
तो हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं हासिल कर सकेंगे। मैम आज का सेशन तो बहुत जोरदार है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगी कि जिसको भी ये सेशन से कुछ 5% भी अगर प्रॉफिट हुआ है या कुछ दिमाग में अच्छी चीज़ आई है तो वो पर्सनल मुझे मैसेज करेंगे। मैम मुझे तो 5% छोड़ के तो 90% मुझको वो सेशन अच्छा लगा। बहुत कुछ अपनी लाइफ में उतरने के जैसा लगा। अपनी लाइफ इसी से जुड़ी हुई है और ये 4 चीज़ यदि हम फॉलो करें तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, हमें भगवान भी हमें साथ देता है और हम आगे बढ़ते हैं, ये कोई बात नहीं। और जीवन का जो सार्थकता है, जो जीवन का जो उद्देश्य है, वो हम अच्छे से जी सकते हैं। हमारे मन अंदर कोई कटुता नहीं आती कि कुछ टाइम के बाद जब हमारे मन में आती है कि हमने क्या गलत करा, क्या सही करा, आखिरी टाइम पे, वो चीज़ें आती नहीं है। उससे लगता है कि मैं तो पूरी परिपूर्ण